देवी सती, कल महादेव और आपका विवाह होने वाला है। जैसे ये अलता लगाने से आपके हाथ सुंदर हो गए हैं, वैसे ही आपका जीवन भी सुंदर होगा। मैं नंदी और अपने गणों से कहूंगा कि वो इस विवाह का न्योता लेकर कंखल जाएं महाराजा दक्ष के पास। मुझे विश्वास है कि आपके माता पिता अवश्य आएंगे। नंदी जी कंखल से आ गए? अभी नहीं देवी सती, जैसे ही वो लौटेंगे मैं आपको सूचित करूंगी। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। माता, चलिए भोजन कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है। भोजन ना करने से अपनी पुत्री का दिया कलंक धुल नहीं जाएगा माता। रोहिणी। हाँ माता, आपने उसे इतना प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है कि उद्दंड हो गई वो। हमारे परिवार का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब माटी कर गई सती। और माता से इस प्रकार बात करना आपको शोभा नहीं देता है दीदी। पूर्ति बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, और सती की भी। मुझे अधिकार है उसकी भूल पर क्रोधित होने का। अपनी बहन के लिए इतनी कटुता मत पालो पुत्री। अच्छा, क्या सती द्वारा शिव गणों के हाथों विवाह का निमंत्रण पत्र देना उचित है माता? क्या निमंत्रण का पत्र? क्या कैलाश से महादेव सती की विवाह का निमंत्रण आया है? इस महल का अहंकार चरम पर है, तो बस तुमसे इतनी उपेक्षा रखती हूँ, ऐसा कुछ मत करना या कहना जो इस घर, ये कुल और पूरे संसार का विनाश का कारण बने। नहीं प्रभु, मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकता जो प्रजापति दक्ष ने कहे। एक दूत को ही नहीं, इस कैलाश को, आपके गणों को, स्वयं आपको भी अपमानित किया गया है प्रभु। हमने स्वयं को बहुत रोका प्रभु, परंतु क्रोध बार बार हमारे संयम को तोड़ रहा था। नंदी, पहली बात, वो बड़े हैं, प्रजापति हैं, इसलिए आदरणीय हैं। उनके प्रति कटुता मत रखो। दूसरा, क्रोध में मनुष्य अपने भीतर का सत्य प्रकट करता है। संभव है उन्होंने मेरे विषय में वही कहा जो उनका सत्य प्रतीत हुआ। वो प्रजापति है, पर तुम मेरे गण, तुम्हारा उत्तेजित होना शुभ नहीं है। संयम ही मेरा मार्ग है, शिव का मार्ग है। तुम्हें कंखल से क्रोध लेकर नहीं लौटना चाहिए था। मुझे लगता है देवी सती और मेरा संदेश तुमने उस भाव से वहां नहीं पहुंचाया जिस भाव से मैंने तुम्हें वहां भेजा था। प्रभु, यदि मेरे स्थान पे वहां कोई और होता तो इतना संयम भी नहीं रख पाता। हमने जो सुना उसको सहना इतना सरल भी नहीं था प्रभु। आपके प्रति इतना अनादर और हम मौन रहे, ये संभव नहीं है प्रभु। यही तो साधना है शिवगणों। जहां अपमान में भी मन विचलित ना हो, वही शिव तत्व है। ना सम्मान की इच्छा, ना अपमान का खेद। आज जो घटित हुआ उसे छिपाया नहीं जा सकता। देवी सती को सत्य जानना ही होगा। तुम उन्हें सब कुछ बता सकते हो। मेरे विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो मैं हूं वही संसार जानता है, और जो सत्य है उससे भय की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है।
मैंने सब सुन लिया है। जो पिता मेरे पति के लिए इतने कटु वचन कहे, जिनके हृदय में इतना तिरस्कार भरा हो, वो इस विवाह में कभी सम्मिलित नहीं होंगे, कभी सम्मिलित नहीं होंगे। इस संसार के देवी देवता, ऋषि मुनि, यदि यही हमारे विवाह में साक्षी हो तो मेरे लिए वो पर्याप्त है। कल मेरा विवाह उनसे होने जा रहा है जो मेरे लिए सबसे प्रिय है। इसलिए आज मैंने ये अपमान सहा, किंतु आज ये सती प्रण लेती है महादेव। यदि पुनः मेरे पिता ने आपके प्रति कोई भी अपमानजनक शब्द कहा या कोई ऐसा कार्य किया तो मैं मौन नहीं रहूंगी। मैं पूरे संसार के सामने उनके हर एक अपमान का उत्तर दूंगी। उनकी पुत्री के रूप में नहीं, महादेव की पत्नी के रूप में, उनकी अर्धांगिनी के रूप में। संसार में एक ऐसा विवाह होने जा रहा था जो केवल एक गृहस्थी का नहीं, अपितु संपूर्ण संसार के संतुलन का आरंभ होता। ये विवाह उस आदि योगी का था जो वैरागी से गृहस्थ बनने जा रहे थे, अर्थात जो अभी तक शव थे वो शिव बनने जा रहे थे। शव से शिव बनने जा रहे थे, इसका क्या अर्थ हुआ गणेश जी? शव का अर्थ होता है मौन तटस्थ, जो निश्चल, भावहीन, गतिहीन हो। महादेव अभी तक समाधि में थे, मौन थे, तटस्थ थे। शक्ति के आने से उनकी चेतना में ऊर्जा का प्रभाव हुआ। ये सृष्टि अत्यंत गति से फलने फूलने लगी, अर्थात जो वैरागी थे जिनने अपना घर त्याग दिया था वो परिवार के विषय में सोचने लगे। बस यही समझ लीजिए, यदि शिव संकल्प है तो शक्ति उस संकल्प की सिद्धि है। यदि शिव कारण है तो शक्ति करता है। इसलिए कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव शिव नहीं अपितु शव है, और शिव के बिना शक्ति अशक्ति है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम दोनों गणेश की शक्ति हो। आप लोग बैठे रहिए। निसंदेह भैया, संसार में पत्नी केवल जीवन संगिनी नहीं होती, वे तो आपकी शक्ति भी होती है। केवल रिद्धि सिद्धि ही नहीं, अपितु इस संसार में जितनी भी पत्नियां हैं वो अपने पति की शक्ति हैं। अब हमें छोड़िए गणेश जी, आप ये बताइए कि महादेव और सती रूपी शक्ति की कथा में आगे क्या हुआ? अरे हाँ बताता हूँ। तो होना क्या था, वर और कन्या दोनों सज्जित थे। कन्या दान करने वाले उपस्थित थे। मुहूर्त निकाला जा चुका था। तो फिर क्या, जुट गया पूरा कैलाश विवाह के प्रबंध में। देव ऋषि नारद, शिव विवाह का मुहूर्त निकाला जा चुका है और आपको तो ज्ञात ही है, ये विवाह केवल एक परिवार का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का महाउत्सव है। हम चाहते हैं कि शिव विवाह सप्तऋषियों द्वारा संपन्न हो, कोई भी इस मंगल से वंचित ना रहे।
संपूर्ण सृष्टि को आमंत्रित किया जाए। देव, गंधर्व, यक्ष, नाग, पशु, पक्षी, मनुष्य, संपूर्ण सृष्टि को आमंत्रित किया जाए और इस निमंत्रण को वितरित करने का उत्तरदायित्व आपका रहा देव ऋषि नारद। नारायण नारायण। ने प्रभु के आदेश का पालन करूं, साथ ही शिव विवाह का निमंत्रण दूत बनूं। इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा मेरे लिए प्रभु। मैं संपूर्ण सृष्टि को इस दिव्य मिलन का निमंत्रण दूंगा। नारायण नारायण। फिर देवऋषि नारद निमंत्रण देने गए और उनकी उत्सुकता में उन्होंने वहाँ भी निमंत्रण दे दिया जहाँ उनको नहीं देना चाहिए था। ऐसा कौन सा स्थान होगा जहाँ जाने की भूल देवर्षि कर बैठे? शनि धाम। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, यहाँ शनिलोक में प्रतीत होता है आप अपना मार्ग भटक गए। मार्ग नहीं भटका हूँ शनिदेव। भूले हुए को मार्ग दिखाने वाले उन शिव के विवाह का निमंत्रण मैं आपको देने आया हूँ। महादेव का विवाह, मेरे आचार्य का विवाह, ये तो अत्यंत मंगल समाचार है। इसीलिए मैं स्वयं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आपका ये निमंत्रण मुझे स्वीकार है, किंतु क्षमा कीजिएगा, मैं इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। निमंत्रण स्वीकार है, किंतु उपस्थित नहीं होंगे। ऐसा क्यों शनिदेव? आप इस सत्य से भलीभांति अवगत हैं देवर्षि कि मेरी दृष्टि वक्र है। यदि किसी भी शुभ कार्य पर मेरी दृष्टि पड़ जाए तो वो कार्य तो अवश्य संपन्न होता है, किंतु वो मेरी न्याय की दृष्टि में भी आ जाता है और फिर उसका परिणाम शुभ होगा या अशुभ, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। मैं न्याय का देवता हूं और न्याय का यह सिंहासन मुझे स्वयं महादेव ने ही सौंपा है, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। शनिदेव की न्याय दृष्टि में इस विवाह के आने का अर्थ क्या था? शनिदेव का संदेश स्पष्ट था। ये विवाह केवल एक विवाह नहीं है, अपितु एक पुत्री अपने पिता का हृदय तोड़कर आई है। एक ओर प्रेम है और एक ओर माता पिता का दुख और पीड़ा। कहीं ना कहीं देवी सती एक पिता मन को तोड़ने, उसको पीड़ित करने के लिए दोषित थी। और शनिदेव वो न्याय के देवता हैं। वो हर कर्म को न्याय के तोले पर तोलते हैं। इसलिए वो इस विवाह में जाने से संकोच कर रहे थे कि कहीं उनका न्याय कुछ ऐसा ना कर बैठे जो कैलाश के लिए अनिष्ट हो। उस कैलाश के लिए जिस कैलाश का शनिदेव असीम आदर करते थे। यदि शनिदेव वहां विवाह में जाते तो संपूर्ण प्रसंग को न्याय की दृष्टि से देखना और दोषी को दंड देना उनका धर्म बन जाता। परंतु देव ऋषि नारद तो अरे वो तो देव ऋषि नारद हैं। जहाँ कोई ना बोले उससे हाँ बुलाना उनको भली भांति आता है। उन्होंने शनि देव को उनके कर्तव्य, गुरु और धर्म सबके बारे में पाठ पढ़ाया, संपूर्ण ज्ञान दे डाला। तो क्या शनिदेव विवाह में आने के लिए सज्ज हो गए? मुझे लग रहा है कि कदाचित शनिदेव नहीं आए होंगे।
न्याय के देवता होने के नाते आपकी बात उचित है, पर महादेव आपके गुरु हैं शनिदेव, और आप उनके प्रिय शिष्य। और यदि प्रिय शिष्य ही अपने गुरु के विवाह में उपस्थित नहीं होंगे तो मेरी दृष्टि में यह न्याय कैसा हुआ? देवर्षि, ये इस संसार का प्रथम प्रेम विवाह है जो अनेक घटनाओं का आधार बनेगा। नहीं देवर्षि, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, मुझे इस निमंत्रण से क्षमा करें। कर्म फल दाता है आप, यथा कर्म तथा फल। इस सत्य को आप भी नहीं बदल सकते। यदि कोई घटना आपकी न्याय की दृष्टि में आ जाए तो भी वो आपके ना जाने से बदलेगी नहीं, है ना शनिदेव? उचित है। यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं महादेव के विवाह में अवश्य सम्मिलित होऊंगा। ये हुई ना शिव शिष्य वाली बात। जय हो कर्मफल दाता शनिदेव की। नारायण नारायण। क्षमा करें महादेव, किंतु अब मेरी न्याय की दृष्टि से ना हम बच पाएंगे, न देवी सती। किंतु ये विधान मुझे आपने स्वयं सौंपा है और आपके दिए दायित्व का निर्वहन मुझे करना ही होगा। ये क्या अनर्थ कर दिया देवश्री ने प्रभु? जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था वहां भी निमंत्रण दे आए। शनिदेव की दृष्टि यदि किसी शुभ कार्य पर पड़ जाए तो वो केवल उत्सव नहीं रहता, वो कर्म और परिणाम का समरस्थल बन जाता है। देव ऋषि ने कुछ भी अनुचित नहीं किया, और ना ही शनिदेव वहां पधार कर कुछ अशुभ करेंगे। देव ऋषि का कार्य था संदेश पहुंचाना, और शनिदेव का धर्म है न्याय करना। दोनों ने अपना अपना धर्म निभाया है, इसमें अनर्थ कहां। अब जो समय के गर्भ में लिखा जा चुका है उसे मैं, आप या स्वयं महादेव भी नहीं बदल सकते। हम केवल एक कार्य कर सकते हैं, उस घटना के मंगल परिणाम की कामना। शुभ मंगल सावधान। क्षमा कीजिए महादेव, मैं पूर्ण प्रयास किया था कि अपने आगमन को टाल सकूं, किंतु विधि का लेख मिटाया नहीं जा सकता। मेरी दृष्टि दंड नहीं न्याय का संतुलन है, और उसके प्रभाव से स्वयं मैं भी मुक्त नहीं हूं, तो अन्य कैसे बच सकते हैं?